हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके पर्सन को कैसा फील होगा। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो विच इज़ ऑन वेरी नॉमिनल चार्जेस, तो आप रीडिंग ले सकते हैं थ्रू मेल कर सकते हैं आप मुझे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी और ईमेल एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी ड्यू। इतने में एक कार्ड शफल कर रही हूँ, इतने आपको अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है। और हम जितना डीप जा सकते हैं रीडिंग में उतना डीप जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी। लास्ट रीडिंग जो मैंने डाल दी है वो रीडिंग पहले ही हो चुकी है। वो बाय मिस्टेक मुझसे जो है गलत वीडियो अपलोड हो गई थी। सो हटाई मैंने इसलिए नहीं थी क्योंकि आई थॉट कि अगर ये किसी से मैच, अगर मुझसे गलत डल ही गई है तो हो सकता है कि किसी के पास पहुंचनी रह गई है, तो शायद इसलिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड है टेम्परेंस का। आई होप आप देख पा रहे होंगे। सेकेंड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मैं आपको साइंस भी बताऊंगी। ठीक है, और कुछ नंबर्स भी मैं बताऊंगी आपको। थर्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, यहाँ पर आप ये मत समझिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़रों में। लेट्स से 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे फायर सन दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कैंसर भी है। ठीक है, लिब्रा है, वर्गो है और सैजिटेरियस भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक डेट्स भी मैं बता देती हूँ आपको, रेजोनेट करे तो लीजिएगा। ठीक है, 4, 14, 5, 6, 10, 3 एंड 7, 21। ठीक है, तो ये मुझे कुछ डेट्स दिखाई दे रही हैं। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो उनको क्या फील होने वाला है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड। मैं आपको बता दूँ, अभी तक जो सिचुएशन चल रही थी आपके रिलेशनशिप में वो ये थी कि कहीं ना कहीं आप उनको बोलते होंगे कि आई हैव टू मूव ऑन, बट आप मूव ऑन नहीं होते होंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो सिचुएशन उन्होंने देखी है, जो उन्होंने फेस की है, उस अकॉर्डिंग वो ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है, जो चीज़ चल रही है ये थोड़ा बहुत अपना टाइम लेगा या लेगी और उसके बाद ये वापस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो ना पेशेंस दिखा रहे थे, वो बैलेंस कर रहे थे। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही आप उनको छोड़ने की बात करते होंगे तो उस टाइम क्या होता होगा ना, उसी टाइम पे वो एक्टिव होते होंगे। बाकी टाइम वो बड़े पेशेंस से आपसे बातें करते होंगे और शायद बोल भी देते हों कि हाँ ठीक है तुम जाओ। बट आपके मूव ऑन करने के साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उनका पेशेंस भी टूटेगा और उनका जो एक, उनको लगेगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये एक शॉक जैसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान भी आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड इन द सेंस कि उनको आपके साथ बॉन्ड फील होता है। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। काफ़ी ज़्यादा एक टीम की तरह आपके साथ वो फील करते हैं।
हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों में आपसे वो प्रॉब्लम्स शेयर करते हों, या फिर आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करते हो और उनको सॉल्व करने में उसे मज़ा आता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो आपका रिलेशन है, ये जो डेस्टिनी बार बार आपको उनके पास भेजती है, बार बार आपसे खींचती है आपको, ठीक है। तो ये जो इन एंड आउट वाली सिचुएशन जो आपके साथ चलती रहती है, कभी हो सकता है कि ये ना दोनों तरफ से चलती है, कि कभी आप चाहते होंगे कि ये आपके पास आए तो ये नहीं आते होंगे। कभी कभी उनको फील होता होगा कि वो ही आए मेरे पास, ठीक है, वापस बात करने के लिए, लेकिन आप नहीं चाहते होंगे। तो यहाँ पर मुझे इन एंड आउट वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब आप डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, आप अपनी शेल में चले जाते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, तब ही वो एक्टिव होते हैं, और उसके अलावा वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से अपने जोन में चले जाते हैं। मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, विच इज़ द करंट एनर्जी, मैं पास्ट की एनर्जी मैंने आपको बता दी, जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इस इंसान को इस बार ऐसा फील होगा कि अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप मूव ऑन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस पेनफुल सिचुएशन को सहन नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स लगाने में जुट जाएंगे, कहीं ना कहीं ये अपनी स्किल्स का, अपने चार्म का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे इनको जो भी कुछ मिलता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्प हो, उस सब चीज़ को वो मिस करना शुरू कर देंगे। वो सारी चीज़ें जो पहले हुई हैं वो उनके सामने आने शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं उनको ये फील भी होगा कि जो ये रिलेशनशिप था, ये उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके और उनके बीच में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। और रातों को नींद नहीं आने वाली है इनको। देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। नींद नहीं आएगी, दिन रात आपके बारे में सोचने वाले हैं। जो बॉन्ड आपके बीच में है, उस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। हो सकता है कि कभी कभी ये जानबूझकर भी आपको करते होंगे कि आपको आपको ये चिढ़ाते होंगे, ठीक है, या आपको ये कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आपको स्टॉक करें, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए उनकी तरफ से जिसमें कुछ पर्सनल हो, जिससे आप कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आपके और उनके बीच में है अभी तक, और थर्ड पर्सन को नहीं पता है, ठीक है। आपके कुछ फ़ोटोज़ हो सकते हैं, आपके कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं, वो आपको सेंड करें, आपको उकसाने की कोशिश करें कि आप उनसे बात करने जाएं। ये मुझे इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी स्टेटस ऐसे लगाएं कि आपको फील हो कि हाँ, आपको फील कराने के लिए बेसिकली। तो ये सब आपके मूव ऑन करने से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उनको फील होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं उनके क्या एक्शंस रहने वाले हैं। ये तो हो गई उनकी फीलिंग्स, अब उनके एक्शन देखते हैं। द फूल। देखिए अभी तक बहुत दिमाग लगा रहे थे वो अपने इस रिलेशनशिप के अंदर। वो सोच रहे थे कि शायद मैं इस इंसान को दिमाग से जीत सकता हूँ, मैं इस इंसान के ऊपर कंट्रोल रख सकता हूँ दिमाग से। और कहीं ना कहीं वो बहुत बार ऐसा होता होगा कि वो आपकी कोई बात ही नहीं मानते होंगे, चाहे आप उनको कितना भी कन्विंस कर लेते होंगे। लेकिन अभी क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ये सिचुएशन पलटती है, जैसे ही आप रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं एकदम होता है ना जैसे बावला सा हो जाता है। तो ये उस तरीके की फीलिंग है, और कहीं ना कहीं ये आपके मूव ऑन करने से आपके पीछे ज़्यादा पड़ने वाले हैं, ज़्यादा आने वाले हैं। लेट्स सी मोर। और यहाँ पर अभी ये बिना सोचे समझे आएंगे, ठीक है। इनके माइंड में अब कुछ नहीं चल रहा है, ये बस सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ इस इंसान को कहीं ना कहीं पाना है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए ये कार्ड है रियलाइजेशन का। जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी क्या गलती रही है इस सिचुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने जो एक्शंस हैं,
जो अभी तक जिन एक्शंस को ये ठीक समझ रहे थे, तो उन एक्शंस को ये कहीं ना कहीं दोबारा से रिव्यू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोबारा रिव्यू करेंगे अपनी गलतियों को, अपनी आप दोनों के बीच में क्या अच्छाई है, उन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मुझसे ये जो लाइन है, ये जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक सही गलत की लाइन है, तो वो कहाँ क्रॉस हुई है। ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और देखते हैं, लेट्स सी। वेट अ सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। ऑलराइट, let's see what more do we have. See, the lovers की एनर्जी है। Alright, यहाँ पर ये एनर्जी शो हो रही है इस कार्ड के थ्रू कि जो आप लोगों के बीच में बॉन्ड है, जो फिजिकल बॉन्ड है, लाइक आप एक दूसरे को लाइक टच करते हैं, तो वो एक बॉन्ड बन जाता है। बिकॉज जो हमारी बॉडी होती है उसकी एक मेमोरी होती है, तो वो जो बॉडी की जो मेमोरी है वो उनको बहुत तंग करने वाली है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं इस चीज़ को सोच के कि लाइक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करते हो, वो पैम्परिंग वो मिस करने वाले हैं, वो चीज़ वो इतनी ज़्यादा मिस करने वाले हैं कि उनको ना ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि आप अगर उनसे दूर चले जाएंगे तो वो कैसे जिएंगे, कैसे उनका जो सिचुएशन है वो किस तरीके से हैंडल करेंगे पूरी सिचुएशन को। तो यहाँ पर मुझे ये बॉन्ड जो है ना, ये बहुत अलग टाइप का ट्विन फ्लेम वाला बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि आपको वो मैसेजेस करें, वो आपको कुछ ऐसी पर्सनल वीडियोस या फ़ोटोज़ शेयर करें जो मोमेंट्स आपके और उनके भी बीच में रहे हैं, और उसको करके ना वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, या फिर लेकिन वो ब्लैकमेलिंग वो इस तरीके की है लाइक वो आपको वापस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो, बट मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा या दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जस्टिफाइड है कि वो इस तरीके से बिहेव करें, लेकिन उनका तरीका ही ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और विच इज़ मुझे जो एविडेंट चीज़ें दिखाई दे रही हैं मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि आप मूव ऑन क्यों करना चाहते हो। अब आपका ये क्यों मूव ऑन करने का आपके माइंड में आया, लेट्स सी, क्यों आप मूव ऑन करना चाहते हो। ऐसा क्या हुआ जो आप इस दफ़ा फाइनली आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी, पास्ट लाइफ्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में फेस की हैं वो आपको हॉन्ट कर रही हैं, वो आपको परेशान कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको याद दिला रही हैं कि आपने इस इंसान के पीछे अपनी पूरी लाइफ का जो गोल है, लाइक आपका जो करियर बनाने का, या फिर आपका खुश रहने का, आपके मेंटल पीस का, आपके फिज़िकल पीस का, आपके कुछ भी जो गोल्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, आपने वो सब छोड़ दिए इस इंसान के पीछे। सिर्फ आप उसको पैम्पर करने में लगे रहे। आपको ये रियलाइजेशन फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने मुझे वो उस तरीके से वैल्यू नहीं दी है जिस तरीके से मुझे चाहिए थी। जो वैल्यू मुझे इस रिलेशनशिप में चाहिए थी वो मेरे पास अब नहीं है। ठीक है, ब्रेक थ्रू। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में यहाँ पर हुई हैं पास्ट में, उस चीज़ ने आपको अंदर से तोड़ दिया, आपको अंदर से ये रियलाइज़ कराया कि ये इंसान शायद मुझे कभी वैल्यू करता ही नहीं था, और मैं सिर्फ इसके सिर्फ एक बहकावे में, या फिर एक प्यार के बहकावे में बोल सकते हैं, या फिर एक इन्फैक्चुएशन आपको फील हो सकता है कि मुझे शायद इसके प्रति कुछ अट्रैक्शन था। तो उस चीज़ की वजह से आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी बातें आपको बोल देते हों जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हों। हो सकता है कि
इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया हो जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ना ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपने इस इंसान को इतना दे दिया कि आपके पास खुद को देने के लिए कुछ नहीं बचा। आप इतने ज़्यादा सैड हो, इमोशनल हो, आप इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि मेंटली और फिज़िकली आप इतने पेन में हो, आप बहुत रोते हो, आप बहुत परेशान होते हो इस इंसान के पीछे, लेकिन आपको लगता होगा कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसने मुझे इस लेवल तक हर्ट कर दिया कि अब मेरा इस रिलेशनशिप में जो है ना रहना अच्छा नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपको कुछ लोगों ने मोटिवेट किया हो सकता है आपको आप कुछ रीडिंग्स देखते हो, उसने आपको मोटिवेट किया हो सकता है कि आपकी जो इनर सेल्फ है, आपका जो इनर सेल्फ है उसने आपको मोटिवेट किया हो सकता है कि ये डिवाइन की मर्ज़ी हो कि आप अब मूव ऑन करें अपनी लाइफ के अंदर। और अगर ये इंसान वापस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आप मूव ऑन करने का पूरा मन बनाए रखें। अब आप इसकी तरफ ना सोचें। कंपैरिजन, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कंपैरिजन भी आपके साथ करता होगा, लाइक आप में और दूसरी लड़कियों में या फिर दूसरे लड़कों में, या फिर आपको फील होता हो ऐसा कि ये मुझे कंपेयर कर रहा है किसी और के साथ। हमेशा ये कंपैरिजन सहन कर करके आपने इस चीज़ को या फिर मैं बोलूँगी कि हमेशा कंपेयर होते होते आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये वैल्यू नहीं करता है मेरी। तो वैल्यू नहीं करता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपने सोचा हो कि हाँ शायद इसके अलावा अब कोई चारा नहीं रह गया है कि मैं मूव ऑन करूँ, तब देखूँ कि ये मेरे साथ है भी या नहीं, ठीक है, इसका कोई एक बॉन्ड है भी या नहीं। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। पास्ट में ऐसा क्या हुआ, लेट्स से पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा था। लेट्स से 2 कार्ड्स आए हैं, हम नहीं लेंगे, हमें 1 कार्ड चाहिए। पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स, ऑलराइट। यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहला है कि हो सकता है कि इन्होंने आपकी और अपनी कुछ बातें या तो आपकी और इनकी बातें कहीं इनके फ्रेंड सर्कल में लीक हुई हैं, ठीक है, या फिर ऐसा है कि इन्होंने मजाक में या फिर इन्जॉय करते टाइम, लाइक लिकर के साथ इन्जॉय करते टाइम, ठीक है, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बता दी या किसी थर्ड पर्सन को बता दी, आपका मजाक उड़ाया और वो आपको किसी वजह से पता चल गया, ठीक है। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए और आपको इग्नोर करने लग गए, ठीक है। ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा ये सिचुएशन यही है या नहीं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको तोड़ दिया। ये ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। देखिए यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहा था। इसका जो आपके साथ रिलेशनशिप है, आपको लगा होगा कि ये उसके बारे में तो सोचता ही नहीं है। ये जो भी कुछ हम लोग बात करते हैं ये हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, हमेशा अपनी चीज़ों के बारे में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में ये आपको इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि आप दोनों की जो बातें हैं उसमें सबसे ज़्यादा बातें इन्हीं की होती हों, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आपको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा हो सकता है कि जो भी आपने इस रिलेशनशिप में फेस किया है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इस बारे में कि ये इंसान जब भी बातें करता है अपनी ही बातें करता है, अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, कभी आपको लेकर कंसर्न नहीं दिखाया। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। किसने आपको मोटिवेट किया। कार्ड नीचे गया है, लेट्स सी किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है
कि आप इस रिलेशनशिप से अब मूव ऑन करें। फेरलेट, ऑलराइट। देखिए ये डिवाइन की मर्ज़ी थी, ये डिवाइन की मर्ज़ी थी कि अब आप अपने बारे में सोचें, अब आप अपने बारे में क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेरलेट का कार्ड है और यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है। ये डिवाइन की मर्ज़ी थी कि आप अपनी लाइफ में अब मूव ऑन हो, ठीक है। इस इंसान के बारे में आपने बहुत सोचा, बहुत अपनी तरफ से ट्राई किया कि ये रिलेशनशिप चले, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वो हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपने अपनी साइड से अपने आप को और उनको दोनों को जो एनर्जी है उनकी, वो बैलेंस नहीं की। आपने एक पलड़ा ज़्यादा भारी कर दिया, वो उनका पलड़ा था, ठीक है। आपने अपनी खुशी से ऊपर उठ के उनकी खुशियों का ख्याल रखा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये डिवाइन की मर्ज़ी है कि अगर आप इतने परेशान आपको उन्होंने कर दिया है इस रिलेशनशिप के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करना ज़्यादा ज़रूरी है, rather than being in this relationship, ठीक है। आप स्टक होके ना रह जाएं, ये आपके लिए डिवाइन की मर्ज़ी है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अब आपको ना ये भी आपको कहीं ना कहीं मैसेज अंदर से मिला होगा, कहीं आपको बाहर से मिला होगा, किसी इंसान के थ्रू मिला होगा। हो सकता है कोई लेडी फिगर हो जिनके थ्रू आपको ये मैसेज मिला है। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, उनके थ्रू ये मिला है मैसेज आपको। फैमिली में कोई आपकी सिस्टर हो या फिर आपकी मदर हो या फिर आपकी कोई भी फीमेल फिगर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसने आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि देखो ये बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के अंदर। और अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, अभी से ही आप उस चीज़ को उसकी जो पकड़ है आप उसको पकड़ नहीं रखोगे, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। और एक दिन आप क्या करोगे, आप अपना सब कुछ बर्बाद कर लोगे इस चक्कर में। और आपको अब मूव ऑन करना चाहिए, चाहे आपको शादी कर लेनी चाहिए, चाहे आप अपनी करियर में मूव ऑन कीजिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर था कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है कि ये किसी इस्टेब्लिश्ड इंसान के साथ आपको कंपेयर करते थे, ठीक है। वैसे तो ये मेल एनर्जी है, बट यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके करियर को लेके, किसी की ब्यूटी को लेके, किसी की पर्सनालिटी को लेके यहाँ पर वो आपसे कंपेयर करते हों और आपको बोलते हो कि आपको ऐसा बनना चाहिए, या आपको वेट लूज़ करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। कंपैरिजन यहाँ पर कई तरीके का हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपैरिजन मुझे यहाँ पर पर्सनालिटी का दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर्सनालिटी का ये हो सकता है, आपको वो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है उसको एक्सेप्ट ना करके वो हमेशा जो है दूसरे की पर्सनालिटी को देख के आपको मोटिवेट करना चाहते हो, बट वो कहीं ना कहीं वर्ड्स ऐसे यूज़ कर देते हो जिससे आपको लगता हो कि ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी बेइज्जती है, ये आपको लगता हो। और ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसकी एज आपसे ज़्यादा हो, उनसे ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर कम हो, ठीक है। मतलब सेम एज का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको इमोशनल किया है, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सी दे चूज यू। ये जो पूरा सर्कल है ना, अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी सेकंड थॉट ले रहे हो मूव ऑन करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना जैसे ही आप मूव ऑन करते हो वो आपको ही चूज़ करेंगे, वो आपके ही पीछे आने वाले हैं, ठीक है। What more do we have? कार्ड बहुत जंप कर रहे हैं। What's more do we have?
ऑल राइट, टाइम टू मेक डेमोन्स्ट्रेशन। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि देखिए अब यहाँ पर ना अब टाइम आ गया है, उसको दिखाना ही पड़ेगा, उस इंसान को दिखाना पड़ेगा जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था। आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन के, आपको यहाँ पर अपने आप का स्टैंड लेके यहाँ पर आपको उनको दिखाने का टाइम आ गया है कि आप क्या चीज़ हो, आपको वैल्यू ना करने का क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है इस इंसान को। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। Let's see what more do we have. You've got time. अब आपके पास टाइम ही टाइम है। अब आप अपने बारे में सोचिए, किसी और के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है जब आपको अपने आप के बारे में सोचना है, अपने आप को दिखा देना है कि आप किसी से कम नहीं हो, कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, ठीक है। ये रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा एक मूवी की याद दिला रही है, मुझे बहुत ही पावरफुल रीडिंग लग रही है, ठीक है। मुझे ये सिचुएशन, आपने क्वीन मूवी देखी होगी, ठीक है। तो क्वीन में क्या होता है कि वो बहुत कुछ देती है अपनी तरफ से, वो बहुत ज़्यादा सहन भी करती है, वो बहुत कुछ देख भी लेती है, फिर उसको क्या दिखाई देता है कि एंड टाइम पे जो इंसान मुकर जाता है तो वो अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना चाहती है, वो अपनी लाइफ में अकेले हनीमून पे निकल जाती है। तो ये मूवी की मुझे इसलिए याद दिला रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल मैसेजेस हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं उस मूवी के साथ कि वो इंसान आपके पीछे वापस आएगा, ठीक है, और उस इंसान को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब आपके पास टाइम ही टाइम है, जो आपको करना है, जो आपका मन है, ठीक है। दूसरे इंसान की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी कुछ करना है अब आप वो करिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको कोई कंपेयर कर नहीं सकता, ठीक है। जब तक आप अपने लाइफ का होल्ड अपने हाथ में रखते हो तब तक वो आपको कंपेयर नहीं कर सकता है, कोई भी हो जाए, ठीक है। और जितना आपकी तरफ से बनता था आपने दिया, अब आपका देने का नहीं लेने का टाइम है, अब आपकी लाइफ पे होल्ड रखने का टाइम है। एक कार्ड लेते हैं फाइनल, लेट्स सी व्हाट एक्शन, या फिर ये आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए एक पहिया है, ठीक है, ये समय का पहिया है, ये घूम रहा है, ये आपको बताना चाहता है कि हर एक इंसान का समय आता है, अब आपका आया है, ठीक है। और अब आपको अपने समय के ऊपर होल्ड रखना है, ना कि आपको ये जो पूरा टाइम है अब आपको किसी और चीज़ में लगाना है। आपको अपनी लाइफ के अंदर ये टाइम लगाना है, आपको अपने करियर के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज लेके आने हैं, जो आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में ये हो वो हो, तो आपको उस जो आपके एम्स हैं, आप उन एम्स को सिर्फ ध्यान करो और आपको कुछ नहीं करना है। ये जो इंसान है ये घूम फिर कर ये आपके पास आने वाला है, ठीक है। ये घूम फिर कर आपके पास आएगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं मुझे खुद की वैल्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। जब तक मैं खुद की वैल्यू करता नहीं या करती नहीं, तब तक ये इंसान भी मेरी वैल्यू नहीं कर पाता। और इसी रिलेशनशिप से, ये चाहे रिलेशनशिप रहता है या नहीं रहता, ये रिलेशनशिप वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये घूम फिर के आपके पास आने वाले, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर अ कंसर्न आपको ये बता देती हूँ कि ये इंसान आपके पास आए ना आए, जो इस रिलेशनशिप से आप जो सीख रहे हो ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये आपके जनरल लाइफ में भी काम आने वाला है कि आप किसी को अपनी लाइफ का होल्ड नहीं दे सकते हो, आप किसी को अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं दे सकते हो कि वो आपकी जो इमोशनल हेल्थ है उसको खतरे में ला दे, ठीक है। आपकी वैल्यू ना करके, आपकी सिचुएशन का, आपकी जो काइंडनेस है, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा के ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत खुश था, लेकिन अब ये बहुत दुखी होने वाला है। इस इंसान की जो पावर है ना,
वो रिलाई कर रही थी आपकी काइंडनेस में, आपके प्यार में, बट यहाँ पर अब ये रोने वाला है, ट्रस्ट मी। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट करके मुझे बताना रेजोनेट हुई या नहीं और कितना रेजोनेट हुआ आपसे। और इसके अलावा अगर आप कोई किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट रीडिंग उस टॉपिक के ऊपर हो, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।